हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस्चीमिया। इस्चीमिया इज डिफाइंड एज द डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू अ पार्ट और टिश्यू रिलेटिवली इट्स मेटाबॉलिक नीड्स, या कहीं की ब्लड सप्लाई परमानेंटली या कम्प्लीटली सिजेशन हो जाना, बंद ख़त्म हो जाना, ठीक है, वही कंडीशन होती है इस्चीमिया की। एडवर्स इफेक्ट में भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिवेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई हो रही है टिश्यू में, वहाँ की सेल्स में, ठीक है। तो इसके 4 टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जहाँ पे ड्यू टू लो ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड में लो ऑक्सीजन की वजह से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है। एनीमिक हाइपोक्सिया ड्यू टू लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन लो लेवल हो रहा है HB का इन द ब्लड में। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, या हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया लो ऑक्सीजन अपटेक ड्यू टू सेलुलर टॉक्सिसिटी के वजह से। सेकेंड कॉज इज द मॉल नॉरिशमेंट ऑफ सेल्स ड्यू टू क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो हो रहा है टिश्यू के वो इनएडिक्वेट सप्लाई हो रही है, जैसे कि ग्लूकोज या एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो उनका सप्लाई प्रॉपर मात्रा में ना हो पाना, या जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना नीड से उतना ना पहुँच पाना। थर्ड इज़ द इनएडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ मेटाबोलाइट, जैसे कि वहाँ पे देखें ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है अफेक्टेड टिश्यू में ऑक्यूमुलेशन हो जाना। इस कंडीशन को मसल क्लैच बोलते हैं, या फिर आफ्टर इस्चीमिया या फिर हैवी एक्सरसाइज की कंडीशंस में हम देखते हैं। इटियोलॉजी देखा जाए तो सम हार्ट की वजह से, कॉज इन द हार्ट में, जैसे कि इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट की वजह से, या हार्ट ब्लॉक हो गया, या वेंट्रिकुलर अरेस्ट की कंडीशंस में, या फिब्रिलेशन में देखते हैं, या वेरियस कॉजेज़ में भी, जैसे कि डिग्री ऑफ हाइपोक्सिक इंजरी टू द ब्रेन में देखा जाए कि उसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है ब्रेन में। अगर इफ़ द अरेस्ट होता है, ब्लड सप्लाई अरेस्ट होता है या ऑक्सीजन सप्लाई अरेस्ट होता है, तो 15 सेकेंड्स तक तो कॉन्शियसनेस इज़ लॉस हो सकती है। इफ़ द कंडीशंस लास्ट फॉर मोर दैन 4 मिनट्स में, तो इरिवर्सिबल इस्चीमिक डैमेज हो सकता है इन टू द ब्रेन में। और इफ़ इट इज़ द प्रोलॉन्ग फॉर मोर देन 8 मिनट्स आर अरेस्ट ऑफ द या ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे अरेस्ट हुआ, तो उस टाइम पे डेथ इज़ इनएविटेबल, वहाँ पे डेथ हो सकती है। अगर ब्रेन में 8 मिनट तक ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। आर्टरीज के कॉजेज़ देखें तो मेजर जो कॉमन होगा, इस्चीमिया हो रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से। बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म हो सकता है, वेसोस्पाज्म हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जिसको एंड देन पॉली अर्थराइटिस नोडोसा हो सकता है, ठीक है। सीवियर वेसल वॉल्स में इंजुरी या बर्गर्स डिजीज़ हो सकती है, या वहाँ की जो आर्टरी में प्रेशर से लाइगेशन हो सकता है, टॉनिक हो गया, या समटाइम जिन फ्रैक्चर होने की वजह से टाइट प्लास्टर हो सकता है, जिसके वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई अरेस्ट हो गई, या बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइटली किसी ने बांध दी हो जिसके वजह से ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं आर्टरीज़ में इस्चीमिया होने के। आर्टरीज़ के थ्रू हो सकता है इस्चीमिया। एंड देन वेन्स में देखा जाए तो ब्लॉकेज ऑफ द वेन ड्रेनेज, जहाँ जहाँ पे वेनस ड्रेनेज हो रहा है उन जगह पे ब्लॉकेज होना ना, या इंगॉर्जमेंट या ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाना, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई का ही ऑब्स्ट्रक्शन होना, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्चीमिया हो सकता है। ये भी एक, जैसे मेसेंट्रिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाना, ये कैवर्नस वेन में, कैवर्नस साइनस में देखा जाए तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो जाना। वेरिकोज वेन ऑफ द लेग्स में देखा जा रहा है कि वहाँ पे वेरिकोज ऑफ द मतलब वेरिकोज वेन हो गई, जिसके वजह से वहाँ पे वेनस सप्लाई सही से, वहाँ की वॉल प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाना, जैसे कि वहाँ पे। और दूसरा जगह देखें तो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया की वजह से, इंटुसप्शन की वजह से, या वॉल्वुलस की वजह से, ये सारे रीज़न हो सकते हैं हाइपोक्सिया के। माइक्रोवेस्कुलेचर में देखें तो इसमें भी इस्चीमिया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्लूजन हो रहा है, आर्टरीज या कैपिलरीज या वेन्यूल्स इंड में जो होगा वहाँ पे ऑक्लूजन हो रहा है, जिनकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है,
ठीक है। एंड देन थर्ड देखा जाए कुछ फैक्टर्स जैसे होंगे एनास्टोमोमिक जो फैक्टर्स हो सकते हैं, सिंगल आर्टेरियल सप्लाई विदाउट एनास्टोमोसिस की वजह से, या रिच एनास्टोमोसिस की वजह से भी हो सकता है। जनरल कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस में देखा जाए कि वहाँ पे जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है वो प्रॉपरली वहाँ पे फंक्शन नहीं करे, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्चीमिया हो रहा है। या फिर वहाँ पे अदर फैक्टर्स जैसे देखा जाए कि एनीमिया हो गया, या लोअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, हाइपोएक्सीमिया हो गया, या फिर कार्डियक फेलियर हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, या शॉक की कंडीशन की वजह से भी इस्चीमिया वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर टिश्यू अफेक्टेड में देखा जाए तो जैसे ब्रेन, हार्ट और किडनी के टिश्यूज़ होंगे, इनके फंक्शंस, इनके टिश्यूज़ होंगे, उसमें इस्चीमिया हो सकता है, ये सारे रीज़न की वजह से। एंड देन अदर देखा जाए तो ऑक्लूजन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या सडन वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से सीवियर इफेक्ट होगा, इस्चीमिया होगा वहाँ पे, ग्रेजुअली वो बढ़ता जा सकता है आगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्चीमिया हो गया या बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया, तो जिसके वजह से वहाँ पे आगे हार्ट फेलियर या हार्ट, लंग्स, किडनी में इफ़ेक्ट हो सकता है। इफ़ेक्ट देखा जाए तो नो इफ़ेक्ट, या तो अगर बहुत ही कम उसमें हुआ है इस्चीमिया तो वो बहुत ज़्यादा मेजर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस वहाँ पे आए इस्चीमिया की वजह से, मेजर ऑर्गन्स इफेक्ट हुए हैं, तो उनके फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, या सेलुलर चेंजेस हो सकते हैं, या पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। जैसे कि अगर सडन डेथ क्यों होगी, क्योंकि इस्चीमिया हो गया, मायोकार्डियल या सेरेब्रल इन्फार्क्शंस की वजह से ही डेथ होगी। Thank you so much for watching my video.